Dear students, today I am going to explain you all subjects GK of class 8. Chapter number 20. The name of the chapter is Health Today. मतलब हमारा आज का हेल्थ. ठीक है. नेम द मेडिकल कंडीशंस. अब आपको मेडिकल कंडीशंस इसके बताने हैं. सिचुएशन आपको दिया गया है. जैसा कि पहला है, अ पर्सन हु ऑलवेज इमेजिन्स he or she is unwell is suffering from this disease. अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक पर्सन जो कि हमेशा सोचता रहता है कि वो ठीक नहीं है, वो अनवेल है, तो वो किस डिसीज से सफरिंग कर रहा है? वो हाइपोकॉन्ड्रिया. किससे? हाइपोकॉन्ड्रिया से वो सफ़र कर रहा है. ओके. फिर है नेक्स्ट, एन abnormal increase in white blood cell cause this. एक जो कि नॉर्मल नहीं होता है और एक असाधारण वाइट ब्लड सेल्स में रिलीज होता है इसके द्वारा. तो ये क्या है? ये है ल्यूकेमिया. ओके. फिर नेक्स्ट है थर्ड, ऑफन ब्रॉट ऑन बाय स्ट्रेस एंड कॉमनली कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. A person having this disease must lower his or her intake of salt. मतलब ये जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी होती है. इसमें क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. तो एक जो पर्सन होता है उसको अपने जो सॉल्ट की मात्रा है उसे क्या करना होता है? कम करना होता है. तो ये क्या है? ये बीमारी है हाइपरटेंशन. ओके. Now next is fourth number, a mental deterioration is occurs at middle or old age. तो ये जो है ये एक बिगड़ा हुआ क्या होता है? मेंटल लेवल का, मतलब मेंटल जो होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है या फिर बिगड़ जाता है. तो ये कभी कभी मिडिल एज में या फिर ओल्ड एज में ये चीज़ देखने को मिलती है. तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं Alzheimer's disease. Okay. Now next is fifth number, discomfort in the stomach as a result of having digestion problems. तो ये इनडाइजेशन है, मतलब कि आपके स्टमक में आप कंफर्टेबल नहीं होता है, इनकम्फर्ट हो जाता है और फलस्वरूप क्या होता है? डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है. तो वो क्या है? इनडाइजेशन है. ओके. Now next is sixth number, if you are not allowed to eat. यहाँ स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है. ओके. एनीथिंग एंड इन सम केसेस रिक्वायर्ड इंजेक्शंस और इंसुलिन, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज. आपको इसमें हर चीज़ खाने के लिए अलाउ नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है? आपको इंसुलिन के लिए इंजेक्शन भी लेना पड़ता है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं. इसमें मीठा वगैरह बंद होता है आपको. ठीक है. तो ये क्या है? ये बीमारी, इस बीमारी का नाम डायबिटीज़ है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इंजेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो. दिस डिसीज कैन बी prevented by using the drug chloroquine. ओके. तो दिस इज कॉल्ड मलेरिया. मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक इन्फेक्टेड जो यहाँ इंजेक्टेड है, जो एक मादा एनाफिलीज होती है मॉस्किटो, उसके उससे फैलने वाली ये बीमारी है. और ये क्या करती है? हमारे ब्लड में इंजेक्ट करती है. फिर इसके बाद होता है, इसको जो है बचाया जा सकता है अगर हम दवा क्लोरोक्विन अगर यूज़ करते हैं. तो उससे क्या हो सकता है? मलेरिया जो रोग है, बीमारी है, वो बचा सकते हैं उससे. ठीक है. अब नेक्स्ट है, दोज हु कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैव दिस मायोपिया. जिसको दूर दृष्टि दोष होती है, मतलब दूर की चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई देती, उसे कौन सी बीमारी होती है? मायोपिया होती है. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ninth number, a flu like illness spread by the bite of an injected mosquito. In some case it may prove fatal.
अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक फ्लू है जो कि ज़िंदगी मतलब फ्लू है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैली थी एक समय, और ये एक बीमारी है जो कि मॉस्किटो के इंजेक्ट करने से होता है, लेकिन वो मॉस्किटो अलग तरीके का होता है। तो ये कौन सी बीमारी है? ये एक डेंगू है। Now next is 10 number, someone having less red blood cell or hemoglobin is said to have this। मतलब कोई जिसका रेड ब्लड सेल कम होता है या फिर उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे ये रोग हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनीमिया। ओके, क्या बोलते हैं? एनीमिया। नाउ नेक्स्ट इज 11th नंबर, अ डिसीज ऑफ अ नर्वस सिस्टम। द एप्लिसिएटेड पर्सन सफर्स फ्रॉम मसल्स रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये डिसीज़ जो होता है नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपने मसल्स से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है, मसल्स में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये क्या है? ये एक डिसीज़ है जिसका नाम है पार्किंसंस डिसीज। ओके, so in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.